हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय महाकाल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। महाकाल की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। मेरी यूट्यूब फैमिली का आपके अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। हैप्पी दिवाली दोस्तों। वैसे आज धनतेरस है, धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों, और छोटी दिवाली की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा वीडियो तो बहुत बाद में जा पाएगा, दीपावली के बाद में ही जा पाएगा। अभी मैं बना रही हूँ चने की भाजी, क्योंकि हमारी मनी दीदी आ गई हैं। तो आज हमने पूरे दिन चने की भाजी साफ की। इन लोग 3 किलो चने की भाजी लाए थे। तो 1 किलो तो बहुत पुरानी सी ले आए थे, तो उसमें कुछ भी मतलब स्मेल सी आ रही थी और गल गई थी कुछ। और 2 किलो बहुत ताज़ी लेके आए थे। तो आज हम बता रहे हैं पूरे दिन हमने बैठ के भाजी ही साफ की है। और पालक भी लाए थे, मेथी भी लाए थे। मेथी की भाजी इस टाइम पे बहुत ही कम मिल रही है मार्केट में। हाँ, लेकिन ताज़ी मिल गई थी तो एक नंबर बनी थी, फिर मैंने बनाई थी। और उसके बाद में अभी मैं चने की भाजी बना रही हूँ। तो वही मनी बोल रही है, मम्मा मैं जितने दिन भी रुकूँगी मुझे चने की भाजी ही खिलाना। मैंने बोला चलो ठीक है बेटा, आपको जो खाना हो वही खिलाएंगे। क्योंकि वहाँ जहाँ वो रहती हैं हॉस्टल में चने की भाजी वगैरह नहीं बनती है वहाँ, क्योंकि ये सब चीज़ें मेहनत की होती हैं, इसीलिए चने की भाजी वगैरह नहीं बनती हैं। बस खाना तो उनको हॉस्टल में भी अच्छा ही मिलता है, ऐसा नहीं है कि खाना ठीक से नहीं मिलता है। और बस यहाँ पे हमारी चने की भाजी तैयार हो चुकी है। मैंने पहले तेल डाला, और आप तो देखते ही जा रहे होंगे, जैसे मैंने बघारी है वैसे ही बघार लें। धनिया चटनी पड़ती है हरी भाजी में। इसमें मैंने चावल का पानी भी नहीं डाला है। इसमें सिंपल ही मैंने बनाई है, क्योंकि मनी को सिंपल भाजी बहुत पसंद है। तो इसमें सबसे पहले मैंने तेल गरम किया, और खड़ी लाल मिर्च, हरी मिर्च और बहुत सारा लहसुन, जितना को टेस्ट अच्छा लगे। लहसुन जितना ज़्यादा डालेंगे उतनी ही टेस्टी बनती है। और इसमें जो खड़ी लाल मिर्च होती है उसकी तो आहा, बात ही निराली है। आप ज़रूर डालें, बहुत टेस्टी लगती है। ये देखिए बन के हमारी भाजी तैयार हो गई है। और हरी चटनी की तो मैंने बताया ही था। धनिया, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, और धनिया थोड़ा एक्स्ट्रा डालें, अदरक कम डालें, और लहसुन थोड़ा ज़्यादा ही डालें। और ये देखिए मैं मनी को नमक टेस्ट करा रही हूँ। तो मनी वही बोल रही है, अरे मम्मा आप मेरे को ही टेस्ट कराते हो, आप खुद कर लो। तो मैं वही बोल रही हूँ, नहीं नहीं मेरे दांत में दर्द होता है, मैं और बीच बीच में मैं हर चीज़ नहीं खाती हूँ। और उसके बाद में ये है वीडियो, मतलब धनतेरस की शाम का वीडियो है। वो मतलब 4-5 बजे का था। मैं आज इतना थक गई थी, आज हमारे यहाँ खाना भी बहुत लेट बना था। तो वही मनी और शिवांश दोनों गए हैं अब खाना खाने। उसके बाद में मैं बहुत थक गई थी, तो फिर ये शिवांश और मनी और उनके पापा, मैंने बोला तुम लोग बाहर ही खाना खा लेना। तो इनने तो बाहर नहीं खाया, क्योंकि हमने लेट ही खाया था। चने की भाजी, चावल बनाए थे हमने, और क्या बोलते हैं, रागी के आटे की रोटी बनाई थी। तो वही शिवांश और मनी गए हैं, तो ये बढ़िया तो खा रहे हैं। और मेरे लिए भी पैक करा के ले आए थे दोस्तों। अब इन लोग खा पी के निकल लिए हैं, मेरे लिए पार्सल लेके आ रहे हैं। ये मनी ने मुझे फ़ोन करके बता दिया था। तो मैंने भी घर में फिर कुछ बनाया नहीं खाने पीने के लिए, क्योंकि मैं बहुत थक गई थी। और अभी क्या है, अब दीपावली की 4-5 दिन से रेगुलर ही सफाई हो रही। और मैंने बताया था ना कि मेरे यहाँ आने जाने वाले तो भाई मेरा सर खाए जाते हैं। मैं इतना परेशान रहती हूँ अदर कास्ट से, और ख़ासकर मनी के पापा के बनाए हुए दोस्त, भाई, रिश्तेदार। नहीं तो मेरे रियल रिश्तेदार, मैंने आपको पहले भी पिछले ब्लॉग में बताया था, इतना कम आते हैं कि मैं उनको तरस जाती हूँ देखने के लिए, उनसे बात नहीं कर पाती हूँ। लेकिन क्या करूँ, फिर भी चल रहा है भाई। और बस इस तरीके से हमारा सब काम इस दिवाली का चल रहा है। और आप लोगों का भी कैसा चल रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दीपावली क्या है भाई, सबकी फेवरेट त्यौहार होता है शायद रक्षाबंधन की तरह। मेरा भी दीपावली तो नहीं मैं बोलूँगी, हाँ दीपावली की पूजा मेरी बहुत फेवरेट है, लेकिन सफाई मेरी फेवरेट नहीं है। काम करते करते बहुत थक जाते हैं, कितना काम करना पड़ता है, कितना। मैं कभी कभी यही सोचती हूँ कि मैं क्या, हर लेडीज़ डेली ही उतना ही काम करते हैं, उसके बाद में भी इतना काम कैसे निकल आता है। जब हम दिवाली में सफाई करते तो कभी कभी लगता है कि शायद हम इस घर में सालों से नहीं रहे हैं, इतना कचरा कहाँ से निकल रहा है।
इतनी सफाई करने के बाद में भी हमारे यहाँ डेली उतना ही कचरा हम फेंकते जाते हैं। और लेकिन जब दिवाली होली की सफाई करते हैं तो पता नहीं इतना एक्स्ट्रा कचरा कहाँ से आ जाता है। बस इन लोग अब घर वापस आ रहे हैं तो वही मैं भी घर में लगी हुई हूँ, क्योंकि अभी ये ले आए थे वो ढेक लगाने के लिए प्रिंट वगैरह, तो मैं उसी को घोल के रख के मैं भी बैठी हूँ और सोच रही हूँ क्या करूँ, इसको कैसे करूँ। तो वही क्या है, अभी मैंने 1 हफ्ते पहले भी किया था, अभी नवरात्रि के बाद मतलब करवा चौथ के 1 दिन पहले मैंने किया था कि, और मैंने अष्टमी के दिन भी किया था। और इस बार तो बारिश का तो कुछ पता ही नहीं चल रहा, कितनी बारिश हो रही है, मतलब कि पता ही नहीं चलता है कब बारिश आ जाती है। तो ऐसा ही हुआ है, मैंने कई बार ढेक लगाई, उसके बाद में बार बार बारिश हो जा रही है तो मैं ढेक वगैरह सब छूट जाती है बाहर से। और अभी क्या है, मुझे बहुत सारा सामान लाना है, तो अभी मेरे पास 2 दिन बाकी हैं और अब मनी आ गई है, तो अब कल मैं और मनी दोनों जाएंगे तो फिर सारा सामान लेके आएंगे, क्योंकि परसों फिर दीपावली है। तो इसलिए मैं सारा काम पूरा कंप्लीट करके ही आने की मैं जाऊंगी। और अभी पटाखे वगैरह भी लेना है, तो छोटी लाइन फाटक पे शायद पटाखे लगे हुए हैं, तो वही शिवांश बोलने लगे मैं पटाखे वगैरह भी ले लेता हूँ जिसमें फ्री हो जाऊँ। तो उन लोग पटाखे लेने चले गए, बस पटाखे वगैरह ख़रीदने के लिए पहुँचे हैं जैसे ही। तो वही से मनी का फ़ोन आया, मम्मा क्या क्या लेना है। तो मैंने बोला बेटा जो वहाँ दिखे आप लोग ऐसी चीज़ें लेना जिससे कि शिवांश को कुछ नुकसान ना पहुँचे और जो कि हल्की फुल्की हो, क्योंकि पिछली बार बहुत सारे सुतरी बम लेके आए थे, 12 पैकेट ख़रीद के लाए थे। तो अभी भी 1 पैकेट रखा हुआ है पिछले साल का भी। और मैंने पिछली बार 11 की पूजा हुई थी मंदिर में, हमारे शिव जी के मंदिर में। तो 11 की पूजा जब हुई थी तो मैं बता रही हूँ कि मैं बहुत सारे बम वहीं ले गई थी, सुतली बम। तो मैंने और कुछ और भी वहाँ बच्चे थे, बड़े बच्चे थे, मतलब 10-12 साल के, हम सब ने मिल के फोड़े थे। और ये फिर आ चुके हैं, और ये मैंने रात की ही वीडियो है, ये यहाँ पे लाइटिंग वगैरह है तो वही मैंने ढेक लगाई है, तो मनी वही वीडियो बना रही हैं। और अभी मुझे क्या है कि अभी गोबर वगैरह ऐसा कुछ मिला नहीं है तो मेरा रह गया आज था। दिवाली है। और ये दूसरे दिन का ब्लॉग है, दूसरे दिन मैं पहुंच गई हूँ अब सुबह सुबह। ये दूसरे दिन का भी नहीं है, मतलब तीसरे दिन का है, दिवाली वाले दिन का। तो अब मैं पहुंच गई हूँ भोले बाबा के मंदिर। तो सुबह सुबह दिवाली के दिन में सबसे पहले मैंने अपने दिन की शुरुआत भोले बाबा की पूजा से ही चालू की। तो यहाँ मैं गणेश जी, कार्तिकेश्वर भगवान, अशोक सुंदरी माँ और जगदम्बा भवानी, गौरा मैया की पूजा कर रही हूँ, दुर्गा जी की। तो मैं सबसे पहले भगवान की पूजा कर लूँगी, जल चढ़ा के टीका वगैरह जो भी कुछ है, मैं सारी पूजा पहले भगवान की करूँगी। और यहाँ पे एक अम्मा बैठती हैं आके, तो वो यहीं बाजू ही में रहती हैं, मंदिर के बाजू में, तो वो भी हमेशा यहीं बैठती हैं। बहुत बुजुर्ग हैं, 99 साल की हैं, 99 की। तो वही मैं बता रही हूँ, तो वो आती हैं तो वो सबको पहचानती हैं, बातचीत भी करती हैं। तो मैं बस पूजा कर रही हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि मुझे घर भी जाना है, खाना भी बहुत लेट हो गया है। और अभी क्या है, मैं बता रही थी ना आपको कि बहुत सारी ख़रीदी करने जाना है। तो अभी कुछ ख़रीदी तो हम लोग ने बीच में कर ली थी, अभी कुछ ख़रीदी और रह गई है, तो आज जाएंगे हम लोग 1-2 घंटे के लिए, तो बाकी का सामान ले आएंगे। तो वही आज बहुत काम है, अभी जाके खाना भी बनाना है, मतलब मैं बता नहीं सकती दिवाली में इतना काम कहाँ से आ जाता है। तो बस ऐसे ही लगा हुआ है। अभी शिवांश ने भी नहीं नहाया है, मनी ने भी नहीं नहाया है, दोनों सो रहे हैं। और ये देखिए शिव जी का मैंने फाइनल श्रृंगार किया। आज मुझे इतनी जल्दी थी कि भगवान का बहुत जल्दी जल्दी श्रृंगार किया, बहुत जल्दी जल्दी पूजा की। लेकिन हमारे भोले बाबा तो भोले बाबा हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं फिर भी। और मैं बता रही हूँ, मुझे तो ऐसा कुछ खास आता नहीं है, जो भी बन जाता है मैं वही कर लेती हूँ उंगली से, क्योंकि मैं अभी सजाने के लिए कुछ लकड़ी वगैरह ले नहीं जाती हूँ। लेकिन अब मैं कुछ कुछ ले जाया करूँगी। भगवान को चंदन भी 2-3 कलर का आता है, तो मैं अलग अलग कलर की चंदन ले जाया करूँगी। क्योंकि मनी बोल रही थी मम्मा आप जब करते ही हो भगवान का श्रृंगार तो अच्छे से किया करो। तो वही बहुत सारा सामान मनी बोल रही थी वो ला के देगी, चंदन वगैरह अलग अलग कलर के। तो फिर मैं चंदन, मतलब जैसे सफ़ेद होता है, लाल, पीला और शायद गाजरी से कलर का भी होता है, तो ये सारे चंदन मैं ले जाऊंगी और फिर इससे ही भगवान का डेकोरेशन किया करूँगी, बहुत प्यारा सा उन्हें सजाया करूँगी।
ये हमारे नंदी भगवान है, माता रानी देखो। और यहाँ अम्मा मुझे आशीर्वाद दे रही हैं, सदा सुहाग्यवती रहो बेटा। और वो हमेशा मेरी तारीफ़ करती रहती हैं, बोलती तुम जब भी आते हो मंदिर तुम्हारे सिर पे हमेशा पल्लू रहता है, मतलब चाहे तुम सूट भी पहनती हो फिर भी सिर को ढांकती हो। गाइस 3 दिन खिलाने पिलाने के बाद घर वालों को याद आ गया है कि हमने इंदौर से मोटा खर्चा करके एक मजदूर मंगाया हुआ है। उसको मजदूर को काम पे लगा दिया। गाइस ये कोई काम वाली नहीं है, हमारी यहाँ मजदूर काम पे निकल चुके। उसके बाद हमने मिठाई ले ली है और अभी हम क्या है एक जगह ऐसे जाते जाते हमारा सारा सामान इकट्ठा करेंगे, क्योंकि पूजा के लिए काफ़ी सामान लगता है यार। बहुत सी चीज़ें तो मैं भूल जाती हूँ, मुझे ध्यान नहीं रहता है। तो अभी मनी ने दिए पसंद किए हैं, डिजाइन वाले दिए लिए हैं उसने। और अभी गेंदे के फूल और सिंगाड़े वगैरह एक जगह से ले रहे हैं। और हमें सीताफल नहीं मिले, हमको सीताफल भी लेने थे 1 किलो, लेकिन वो नहीं मिले। और मैं मुरमुरा और क्या बोलते हैं बहुत सी चीज़ें मैं ले जा चुकी हूँ। तो यहाँ से सिर्फ हम सिंगाड़े लेंगे और फूल लेंगे, बस 2 ही चीज़ की हमें यहाँ से ज़रूरत है। हमने 1 किलो सिंगाड़े ले लिए थे और 3 किलो फूल ले लिए थे। बस ऐसे करके माला तो मैं घर में बना लूँगी। और यहाँ पे फिर मैं आ गई हूँ सब्जी वाले के यहाँ। तो मनी ले रही है सब्जी, मैं तो एक साइड जाके मैं अपना दूसरा काम कर रही हूँ। तो उसने सब्जी ले ली है, गवार फली वगैरह जो जो कुछ ली होगी मैं बाद में आपको दिखाऊंगी। तो उसने सब्जियां ले ली हैं और सारा सामान भी बुल्ले लेके डिग्गी में रखती जा रही है। और अब हम आ गए हैं वो डेकोरेशन वाले के यहाँ। तो हमें गेंदे के फूल आते हैं ना, जो वो गेंदे के फूल नकली वाले आर्टिफिशियल, वो लेने हैं। और माता रानी का श्रृंगार लेना है। और दरवाजे का तोरण पुराना सा वो लगने लगा है, तो वो लेना है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हमको यहाँ से लेनी हैं। और इसके बाद में हमने यहाँ से भी सब कुछ ले लिया है और अब हम निकल लिए हैं। अब ये सब सामान मैं आपको बाद